राष्ट्रमेव जयते में बात करते हैं अब माफिया राज के खिलाफ सीएम योगी के डायरेक्ट एक्शन की, जिससे अपराधियों में खलबली मची हुई है। माफियाओं का यह हाल हो गया है कि जिस सरकार को वो अपने जूते की नोक समझते थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। खासकर मुख्तार अंसारी गैंग तो अब अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। किस तरह से मुख्तार के बेटे और साले से पूछताछ कर ईडी की टीम अंसारी गैंग के काले कारोबार का राज बेपर्दा करने में जुटी है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखती है। दुम दबा करके चल रहे हैं। सीएम योगी के डायरेक्ट एक्शन से मुख्तार गैंग की हालत खराब। मुख्तार अंसारी की काली कंपनियों पर ईडी का आखिरी वार। मुख्तार के बाद अब बेटे और साले से ईडी की टीम मांग रही काली कमाई का हिसाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से पिछले 10 दिनों से पूछताछ कर ईडी की टीम अंसारी गैंग के काले कारनामों का एक एक राज बेपर्दा कर रही है। तो मुख्तार के साले आतिफ उर्फ शर्जिल रजा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील की रिमांड 7 दिन और बढ़ी। अब 22 नवंबर तक शर्जील रजा से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। रिमांड पूरी होने के बाद शर्जील को जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 नवंबर से ही ईडी की कस्टडी रिमांड में है शर्जील रजा। ईडी की कस्टडी में मौजूद अंसारी गैंग के मामा भांजे का अभी तक आमना सामना नहीं कराया गया है और ईडी की टीम दोनों से अलग अलग कमरों में ही पूछताछ कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से शर्जील रजा की कस्टडी बढ़ गई है, अगले 7 दिनों में ईडी के अधिकारी अब्बास अंसारी और शर्जील रजा को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। शर्जील कुछ कहेंगे? 7 दिन की रिमांड और शर्जील जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से लगातार शर्जील और अब्बास अंसारी जो हैं विधायक जो हैं वो ईडी की कस्टडी में और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी का कहना था कि मामले की जांच के संदर्भ में कुछ और साक्ष्यों को जुटाने के लिए शर्जील और अब्बास की रिमांड मांगी थी। तो अब्बास की रिमांड पहले ही बढ़ चुकी है और आज ईडी को 7 दिन की शर्जील की रिमांड भी मिल गई है। मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और अब मुख्तार और उससे जुड़े लोगों की काली कंपनियों पर ईडी की नजर टेढ़ी हो चुकी है। ये वो कंपनियां हैं जो मुख्तार और उसके गुर्गों की काली कमाई को सफेद बनाने का जरिया थी। मुख्तार के बेटे और साले से ईडी की टीम इस गैंग की काली कमाई के हर ठिकाने के बारे में पूछ रही है, जिसमें पता चला है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने जबरन विकास कंस्ट्रक्शन पर कब्जा कर लिया था और इसके जरिए अपनी काली कमाई को सफेद कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि मुख्तार की अवैध कमाई से विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए मुख्तार की फैमिली ने काफी प्रॉपर्टी बनाई। ऐसे में ईडी की टीम विकास कंस्ट्रक्शन की सभी कंपनियों को जल्द अटैच कर सकती है। साथ ही गाजीपुर स्थित ऑफिस को भी सील किया जा सकता है। इसके अलावा ईडी की टीम ये भी जांच कर रही है कि ये पैसा कहां से आया और इस कंपनी में किसने किसने इन्वेस्ट किया। जो भी बड़े हैं जो अपने समझते थे, पहले पिछली सरकार में समझते थे कि जेल हमारा जो है एक जब भी बचना हो या आराम करना हो तो जेल चले जाते थे, वो इस समय हमारे पिछले 5 साल कार्यकाल योगी जी का देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब आराम का मसला नहीं, जेल है। योगी राज में मुख्तार गैंग के गुर्गों पर एक्शन ताबड़तोड़ है और जिस तरह से माफिया पर योगी सरकार का चाबुक चल रहा है, उससे यूपी के ज्यादातर माफिया घुटनों पर आते दिखाई दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास और साला शर्जील इस वक्त जेल में बंद है और इस मामले में ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। एक बात बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे ईडी की जांच इस मामले में आगे बढ़ेगी, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।